नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट फ्लैट खुली है। 50 पॉइंट ऊपर खुली थी जब मैं बात करने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन उसके बाद मार्केट नीचे गिरी और 50 पॉइंट नीचे आ गई। आज सुबह 12 पॉइंट नीचे खुली मार्केट और सेंसेक्स भी नीचे थी, लेकिन उसके बाद जब मैं बात करने के लिए तैयार हो रहा था, 5 पॉइंट ऊपर थी। आज भी मार्केट फ्लैट है, नीचे जा सकती है। मार्केट्स की वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच्ड है और रिजल्ट्स पर है क्या मार्केट की डायरेक्शंस क्या होगी। ये लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट है, जहां आप लोग म्यूचुअल फंड से पैसा डाल रहे हैं और वो पैसा की बदौलत से मार्केट को ऊपर पुश किया जा रहा है। तो ये लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट है। रिजल्ट्स अगले हफ्ते से आना शुरू हो जाएंगे। इसका विश्लेषण मैं करूंगा, आपको पता लग जाएगा क्या हो रहा है मार्केट में। तो आज का मुख्य खबर हम देखेंगे कि बिग ब्यूटीफुल बिल पास हो गया है। इस बिग ब्यूटीफुल बिल में अनेक प्रॉब्लम्स हैं। इससे एक सीधा $1 ट्रिलियन डेफिसिट हो जाएगा, डेफिसिट बढ़ेगा, अमेरिका में निवेश कम होगा, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। इससे अमेरिका की इन्फ्लेशन कम नहीं होगी, ज्यादा होगी। इसका सीधा मतलब और हिसाब भारत में कैसे पड़ेगा, ये रहेगा कि जो स्टार्टअप कंपनीज हैं उसमें पैसा नहीं आएगा। जो अनेक स्टार्टअप कंपनीज हैं, बायजूस जैसे कंपनियां बंद हो चुके हैं। दूसरी लेवल में सारे आईपीओ जो स्टार्टअप कंपनीज जो लॉस बना रहे हैं वो बंद हो चुके हैं और उस सिक कंपनीज को पब्लिक के सिर पर टोपा जा रहा है। म्यूचुअल फंड्स इनको खरीद रहे हैं। इसका मुख्य एग्जाम्पल है पेटीएम और स्विगी, जोमेटो, इस जैसे कंपनी। क्योंकि जोमेटो पहले आया था, आईपीओ से बहुत ज्यादा ऊपर है, लेकिन जैसा मैंने कहा, बोला की दाम में भी गिरावट आई और बोला भी नीचे आ गई। वैसे ही सारे ऐसी कंपनियां को एक दिन या एक दिन पता लग जाएगा और मार्केट उसको नेगेटिव मार्क करेगी। कंपनी को फाइनली कैसा नापा जाएगा, वो कितना प्रॉफिट्स बनाती है और कहाँ से कैश फ्लो आती है। अगर कैश फ्लो नेगेटिव है, कंपनी चलाना मुश्किल हो जाएगा। जैसा ओला में कस्टमर्स ने कहा है कि नेगेटिव कैश फ्लो इतना है कि कंपनी कभी भी प्रॉफिट्स नहीं बन सकती और ये गोइंग कंसर्न में ही सर्वाइव नहीं हो सकती। पेटीएम का भी यही हाल है। तो बात बढ़ाना बहुत इजी है, क्योंकि पैसा फ्री में अमेरिका से आ रहा था, लेकिन पिछले 1 साल में से अमेरिका से कैश फ्लो नहीं आ रहा है, क्योंकि ब्याज का रेट बढ़ गया है, 4.5 से तक पहुंच गया है। और इस बिग ब्यूटीफुल बिल के बाद कट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कल अमेरिका की जॉब रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आई थी, इसके कारण जुलाई में रेट कट हो संभावना कम हो गई है। जब तक जरम पोल रहेंगे, इस साल 2 रेट कट हो सकती हैं, अगले साल में 1 रेट कट हो सकती है। उसके बाद भी और 1.75 रेट कट हो सकती है। इंटरेस्ट रेट्स 3 तक पहुंच सकते हैं। उसके ऊपर रेट कट करना नामुमकिन है, क्योंकि रेट्स बढ़ जाएंगे। हमको इससे सीधा पता है कि कोई गुंजाइश ही नहीं है स्टार्टअप बिजनेस को रिकवर करना। और अगर उन्होंने प्रॉफिट्स नहीं की, कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं हुआ, जो कंपनीज लिस्ट हुए हैं वो भी बेकार हो जाएंगे आने वाले साल में। तो ये रहा अमेरिका की न्यूज़। लॉन्ग टर्म के लिए सोना के लिए अच्छा खबर है, लेकिन आज सोना 50 रुपया कम हुआ है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इन्फ्लेशन के लिए अच्छा खबर है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, हमको पक्का या होना चाहिए सोने के दाम में बढ़ावा आएगा। अगर सोना में 5-10% की करेक्शन आई तो आपको कंसिडर करने के लिए बेहतरीन मौका है। लेकिन अब तक का न्यूज़ सोने के बारे में ये है कि फ्लैट रहेगा, क्योंकि चाइना, टर्की और रूस ये फ्लोर नीचे रहेंगे। तो ये रहा गोल्ड के बारे में न्यूज़। अगला 3 न्यूज़ हमको 2 अच्छा खबर देने वाला हूँ। ये पहला अच्छे खबर है आईडीएफसी बैंक।
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का दाम में बढ़ावा आया है, 77 रुपया 80 पैसा तक पहुंच गया है। पिछले 2024 के मिडिल में 82 में ट्रेड हुआ आईसीआईसीआई बैंक, उसके बाद डीप करेक्शन टेरिटरी में एंटर होकर लगभग 52 रुपया तक गिर गया। उधर से मार्केट उठाकर उसे अब 77 तक पहुंच गया है। हमें 52 में कंसिडर करने के लिए मैंने सिस्टर चैनल में अनेक बार बोला था और इस चैनल में भी कहा था। लोगों को शक था कि ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, लेकिन मुझे वैद्यनाथन के बारे में फुल्ली पक्का कॉन्फिडेंस था। मैं आज उन्होंने 25 पैसा का डिविडेंड अनाउंस किया है, यानी कि 2.5% ऑफ फेस वैल्यू। रिकॉर्ड डेट जून 11 है। ये 1000 माइल जर्नी में पहला स्टेप है। कम बैंक स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ जाएगा और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी पक्का है। अगर किसी नए बैंक को टॉप 5 बैंक्स में आ सकते हैं, वो आईडीएफसी फर्स्ट है। तो अगला न्यूज़ हमें देखना है कि वो नाटको फार्मा के बारे में है। नाटको फार्मा के बारे में बहुत सारे लोग ने नेगेटिव बात की थी जब प्राइस 500 तक गिर गया था, लेकिन मुझे फुल्ली पक्का याद था कि मैं इसे डरा रहा और आपको कंसिडर करने के लिए कहा था। कल वो 6% उठकर 985 तक चला गया, 985। तो इधर से मार्केट गिर सकती है, क्योंकि जो डेविलमेंट का इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा और डेविलमेंट को ओपन कर दिया जाएगा सारे प्लेयर्स को। जैसे कल मैंने डॉक्टर रेड्डी के बारे में कहा है, 2 क्वार्टर में रिजल्ट्स पूरे हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद उनका सेमी ग्लूटेड का प्रोडक्ट माइलान्स के साथ लॉन्च होगा और मार्जिन्स बरकरार रहेंगे। तो 2-3 अगर आप 3-4 साल के लिए पेशेंट रहेंगे, तो ये 2000 तक जा सकता है, लेकिन वो 3-4 साल लग सकती है। लेकिन शॉर्ट टर्म में करेक्शन भी आ सकती है। अगर करेक्शन आती है तो आपको कंसिडर करने के लिए ये बेहतरीन मौका है। ट्रेंट के बारे में एक खबर है। ट्रेंट का एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग हुआ था, उसमें पहले बार नियोल टाटा ने बात की। नियोल टाटा ने ये कहा है कि वो ज़ूडियो से स्टार को बड़ा बनाएंगे। स्टार उनकी ग्रोसरी चेन है जो लगातार लॉस बन रही है। अब तक की 1000 करोड़ की लॉस है। तो 1000 करोड़ की लॉस को कंपनी में नियोल टाटा ने अपने बेटे नेविल टाटा को लाया है और उस कंपनी को टर्न अराउंड की तरफ पुश कर रहे हैं। कल उन्होंने एजीएम में कहा है कि स्टार की जो फूड्स बिजनेस है वो बेहतर करेंगी और जूडियो से बहुत स्ट्रांग होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि क्लोथ्स को परचेज करने के लिए आपको 1-2 बार साल में आना है, लेकिन खाने के भंडार खाने के लिए हर हफ्ते हर दिन आपको जाना पड़ेगा। तो इसलिए फूड बड़ा बिजनेस है और टाटा उसमें कंसंट्रेट करेंगे। तो इसलिए उन्होंने अपने बेटे नेविल टाटा को इस बिजनेस में डाला है। जो लॉन्ग टर्म वॉचर्स हैं टाटा ग्रुप की, उनको पता है कि चंद्रशेखर की टर्म में लगभग 14 साल बाकी हैं, 75 साल तक उनकी एज है। उसके बाद की फ्यूचर में तो क्या नेविल टाटा उस पोजीशन तक पहुंच पाएंगे, ये उनके लिए स्टार उनके लिए लिटमस टेस्ट है। जैसे रतन टाटा को नेल्को और टाटा इंडस्ट्रीज दिया गया है, इनको ये कठिन बिजनेस दिया गया है। अगर इस बिजनेस को वो टर्न अराउंड कर लेते हैं, एक नया डॉन हो सकती है टाटा ग्रुप के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बी आर शेट्टी ने कहा है कि उनके पास 23,000 ब्रांचेस हैं, फिर भी भारत में ऐसे सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां वो स्ट्रांग नहीं है। तो वो हर डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 बैंक बनाना चाहते हैं। मेरे ख्याल में उनको अपना कस्टमर सर्विस इम्प्रूव करना है। बिना कस्टमर सर्विस इम्प्रूव किए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किधर भी नहीं जाएगा। हालांकि उनके पास डिपॉजिट्स में 23% और एडवांसेस में 19% है। उनको मार्केट कैप को अगर आपने कंपेयर की आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक से, वो बहुत पीछे चल गए हैं, क्योंकि उनकी कस्टमर सर्विस बहुत वीक है। गवर्नमेंट बिजनेस के बिना एसबीआई का कोई स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। तो
बिना कस्टमर रिलेशनशिप और टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर कर नहीं करे तो स्टेट बैंक का कोई बड़ा फ्यूचर नहीं है स्टॉक में। इसीलिए मैंने पब्लिक सेक्टर स्टॉक को कंसिडर नहीं किया है और आपको भी कहा है, सुझाव दिया है कि आप इसको कंसिडर ना करें। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।